सो हे गाइस, सो आज मेरे साथ हैं ईशान त्रिपाठी जिन्होंने गेट 2021 में 499 रैंक जो है वो स्कोर करी है और अभी इन्होंने एडमिशन जो है आईआईटी रोपड़ में एमटेक एआई में ले लिया है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा अपनी इनकी गेट की प्रिपरेशन में और आईआईटी रोपड़ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो ईशान। हाय ओनियन, हाउ आर यू? मैं तो सही हूँ। तो ईशान, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप अपने बारे में लोगों को बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है। श्योर श्योर। सो आई कंप्लीटेड माय हिंदी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट की थी। मैंने बीटेक बहुत ही नॉर्मल से कॉलेज से किया था। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड का स्टेट बोर्ड है, उससे एफिलिएटेड एक कॉलेज था। उससे मैंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया था 2018 में। एंड मेरी फर्स्ट जॉब एक स्टार्टअप में थी। सो मैंने अपना फर्स्ट गेट अटेम्प्ट जो था वो 2018 में ही दिया था इन माय फाइनल ईयर। बट विद जीरो प्रिपरेशन एंड जीरो एक्सपेक्टेशंस, आई जस्ट वांटेड, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे दे रहे थे, देवर कोचिंग्स एंड एवरीवन वाज गोइंग फॉर इट। तो सब लोग दे रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। एंड उसमें मेरी रैंक काफी खराब आई थी, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि कितनी खराब है, दूसरे लोगों से मुझे पता चला। देन हमेशा से एक थिंकिंग थी कि पहले मैं जॉब करना चाहता हूँ, एक बार जॉब मार्केट को देखूंगा, उसके बाद ही मैं गेट के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि तब मुझे रियलाइज होगा कि गेट की जरूरत मुझे है भी कि नहीं। सो 2018 में मेरा फर्स्ट जॉब एक स्टार्टअप में था इन गुड़गांव। एंड उसके बाद मैंने एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम किया है अराउंड 2.5 साल, 2.5 से 3 साल के बीच। तो इन 2020 जब कोविड आया, तो काफी चीजें चेंज हो गई। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ आके रहने लगा, देन आई रियलाइज कि मेरे पास काफी एक स्पेयर टाइम है, जो कहीं ना कहीं बाकी लोग सीरीज में या मूवीज में लगा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं था, एंड एक बार आप जब जॉब करने लगते हो, आपको स्क्रीन में देखना उतना पसंद नहीं आता है तो यू वांट टू लुक गो फॉर अदर थिंग्स। तो आई वेंट बैक टू माय बुक्स, बैक टू माय बेसिक्स, जो मैंने बीटेक में पढ़ा था, क्योंकि हमेशा से कहीं ना कहीं वो गेट का एक सीड प्लांटेड था। तो तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, अगर अगर मुझे, जैसे मैं पर्सनली बताऊं, तो मुझे डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही अप्रिशिएटिव लगती है। उसके बारे में काफी पढ़ा है मैंने। तो व्हेन आई लुक एट द क्वालिफिकेशंस जो चाहिए है उस जॉब के लिए, तो रियलाइज होता है कि यार उसके लिए तो मास्टर्स चाहिए, पीएचडी चाहिए, या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। एंड आई एम सच अ लेजी एंड इम्पेशेंट पर्सन, आई वुड से, कि मैं वेट नहीं करना चाहता था। तो आई वाज लाइक, ठीक है, मास्टर्स साउंड्स गुड, 2 साल है कोविड के बाद। आई हैड सम कैलकुलेशंस, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी कि कोविड आएगा, रिसेशन आएगा, 2 साल लग जाएंगे, तब तक मैं भी एमटेक कर लेता हूँ। तो फिर मैंने वहां से गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। इट वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड सॉरी, इट वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन जॉब एंड नॉट स्टडीज। क्योंकि मेरे को पढ़ाई में या पीएचडी में उतना इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली, जितना मेरे को उससे जॉब में, मतलब मेरा पढ़ी हुई चीजें जब मैं जॉब में कंट्रीब्यूट करूंगा, देन आई कैन सी कि उससे लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मेरा बैकग्राउंड यही है कि ऑलवेज हैव बीन अ वेरी अबव एवरेज स्टूडेंट, एंड गेट जब जरूरत फील हुई तो फिर उठाई किताबें, एंड तभी फिर गेट हो भी पाया। तो ईशान, आपने बताया कि आपने जो है गेट के लिए प्रिपरेशन अपनी जॉब के साथ ही करी है। तो आपने एग्जैक्टली। सेल्फ सेल्फ स्टडी करी कि आपने किसी कोचिंग की सहायता ली थी? सो मैंने एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया था। तो मैंने क्वेश्चंस लगाने के लिए ऑब्वियसली वेबसाइट का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ग्रेड अप करके, उसका फायदा उठाया था। एंड बाकी स्टडीज मैं कहूँगा मैंने सिर्फ रिवीजन किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा जिसका ये पहला गेट अटेम्प्ट है उसको फॉलो करने के लिए। तो मैंने एक्चुअली किया क्या था, आई कैलकुलेटेड एंड मैंने 200 डेज निकाले। द डेट वाज अराउंड 15-16 जुलाई ऑफ 2020, जब मैंने कहा कि ऑफिशियली अब प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो फिर जुलाई से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, जुलाई मिड से। एंड उन 200 दिनों में मैंने, आई वुड से कि रिलीजियसली फॉलो किया उस चीज को, क्योंकि जॉब के साथ जो मेरे पास ज्यादा टाइम बचता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वीकेंड्स के अलावा आई डोंट सी कि कोई भी मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव दिन रहा है, एक्सेप्ट द वीकेंड्स। तो आई हैड टू फाइट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज मैं काफी इंजॉयमेंट को क्या कहना चाहिए सैक्रिफाइस करके मैं गेट की तैयारी कर रहा था। मैंने उन 200 दिनों में कोई मूवी नहीं देखी, कोई एपिसोड नहीं, कोई सीरीज नहीं, दोस्तों से भी नहीं मिलता था, नथिंग। एंड कोविड मेड इट इजियर फॉर मी, बिकॉज उस टाइम पे उतना सब एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी कम हो गए थे। तो अनदर थिंग इज कि क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मूव हो चुका था, तो कई टॉप कोचिंग्स हैं, टू नेम अ फ्यू लाइक मेड इजी, एस एकेडमी एक्सेट्रा, जो अभी ऑनलाइन मोड के यूज टू नहीं थे। दे वाज ट्रांजिशनिंग देमसेल्व्स फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन।
कि अपना कैसे वो बेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन में। एंड देन आई फाउंड अ कोचिंग ग्रेड अप। आज की डेट में वो बायजू के अंडर आता है, बट उस टाइम पे नहीं था। तो दे वर स्टार्टिंग आउट, देयर वर अ लॉट ऑफ ऑफर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, एंड वो हमेशा से ऑनलाइन ही पढ़ाते थे। सो कम फीस में वही क्वालिटी आई वुड से, बिकॉज क्वेश्चंस मोर और लेस सेम ही रहते हैं। मैंने एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा जो ऑलरेडी ऑनलाइन में अपना नाम कमा रहा था, उसको कुछ ऐसा चेंज नहीं करना था। इनफैक्ट दे वर समवन हु वर गेनिंग, गेनिंग द आई बॉल्स, आई वुड से गेनिंग अटेंशन। तो ग्रेड अप इसलिए मुझे पसंद आया कि इकोनॉमिकली भी एंड क्वालिटी वाइज दैट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन आई वुड से, बिकॉज आई जस्ट फॉर मी आई जस्ट नीडेड टू ब्रश अप माय कॉन्सेप्ट। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कभी भी पढ़ाई के रिस्पेक्ट में नहीं की। कभी भी मैं रात में पढ़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ क्वेश्चंस लगाता था। जो क्वेश्चन फेल होते थे वहां से डिसाइड होता था कि ठीक है मुझे क्या चीज रिवाइज करनी है। एंड कमिंग टू, मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की है, तो वो लोग करते थे कि वो क्वेश्चंस बाद में लगाते थे, पहले पढ़ाई करते थे कि एक महीना ये एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं उस वो पूरा एक महीना क्वेश्चंस लगा रहा होता था। आई हैड माय टारगेट कि एक महीने में 500 600 1000 क्वेश्चन करने हैं। फिर जो गलत होते थे वहां से मैं डिसाइड करता था कि ठीक है मुझे क्या पढ़ाई करनी है। आई थिंक दैट इज समथिंग जो मेरा काफी अलग है बाकी लोगों से। या तो ईशान, जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय आपका क्या शेड्यूल रहता था? किस तरीके से आप अपने शेड्यूल को डिवाइड करते थे? या तो अगेन एज आई सेड कि मैं काफी लेजी बंदा हूँ। तो मेरा जो जॉब था वो अमेरिकन एमएनसी में था, तो मेरी टाइमिंग्स 12 to 9 रहती थी, मंडे टू फ्राइडे। एंड 12 to 9 का मतलब है कि आई हैड एम्पल ऑफ टाइम टू स्लीप इन द मॉर्निंग्स। तो मैं नाइट में स्ट्रेच कर लेता था काफी अपना गेट प्रिपरेशन को लेके। 12 to 9 में तो आई वुडंट से कि मैंने गेट के बारे में आई थिंक सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। इट वाज जस्ट लाइक कि या तो ऑफिस का काम हो रहा होता था या नींद आ रही होती थी, दैट्स इट, एंड घर के थोड़े बहुत काम। तो गेट का टाइम निकालना बहुत टफ था उस टाइम पे। एंड बट एज सून एज माय वर्क डे वाज ओवर, आई ऑलवेज कि ठीक है अब मैं रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ वॉक किया, कुछ खाया पिया, बातें करी फैमिली से। एंड फैमिली टाइम इज अ ग्रेट रिफ्रेशमेंट बाय द वे। आई वुड सजेस्ट एवरीवन की नई फैमिली के साथ तो किसी दोस्त को कॉल करो, बट वो रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है। वो आपकी नींद भगाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, एंड दैट विल रियली हेल्प योर एफिशिएंसी। आपको काफी यू विल गो अ लॉन्ग वे इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि कितना फायदा है उसका। सो आफ्टर दैट आई मतलब मैं 11 से लेके 3 4 5 इवन 6 AM तक, आई वुड से कि 5 6 आवर्स में मैं अपना पढ़ाई के लिए टाइम रखता था। उस टाइम पे सारे दोस्त सो रहे होते थे, ऑफिस के कलीग्स डिस्टर्ब नहीं करते हैं, घर वाले सो रहे होते थे, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। एंड कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है कि थोड़े डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे इन द लॉन्ग रन। एंड एज यू कैन सी थोड़ा वेट भी गेन हो जाता है। तो दैट्स जस्ट लाइक स्मॉल थिंग्स जो बाद में आप रिकवर कर सकते हो। बट अपने लिए क्या बेस्ट है ये अपने आप को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो माय ऑफिस टाइमिंग्स रियली हेल्प। आई मीन वो सुबह का टाइम मेरे को जल्दी नहीं उठना पड़ता था। ओके। सो ईशान, जैसे कि आपने बताया कि आपने ग्रेडअप का कोर्स जो है वो परचेज कर लिया था। तो ग्रेडअप या के अलावा भी आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज करी थी? या सो जब मैं पूरा मेरा मॉडल क्वेश्चंस बेस्ड ही था कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रिपीटेटिव करना है। एक क्वेश्चन एक बार सही कर लिया कोई बात नहीं, 2 महीने बाद फिर से वो क्वेश्चन लगाना है। डजंट मीन कि एक डेट पे मैंने सही किया तो मुझे हमेशा के लिए वो आ गया है। सो ऑब्वियसली मैंने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर परचेज करी थी। तो टेस्ट सीरीज आई वुड से कि जैसे सब लोग लेते हैं, मेड इजी हो गया। एंड एक मैंने एस एकेडमी का लिया था, एंड ग्रेड अप में खुद भी काफी सारे टेस्ट सीरीज थे। मतलब पार्शियल सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट एंड ओवरऑल सिलेबस, हर लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल थे। एंड आई वुड से कि टेस्ट सीरीज लगाना फायदेमंद तभी था मेरे लिए जब मैं एक बार अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर चुका था। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो आई शुड बी 100% श्योर कि मैं इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट लीव करना था, तो मैंने ऐसा भी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई वाज नॉट एबल टू, मैं कहूंगा मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैं प्रिपेयर उतने अच्छे से जितना मैं चाहता था, एंड विच इज अ वेरी मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते थे हमारे 21 के गेट में आए भी थे। न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं उससे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आई रिमेम्बर। सो व्हाट आई डिड वाज कि क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, आई न्यू कि मेरे को टेस्ट सीरीज से फायदा ये मिला कि मुझे पता था कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जैसे पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही है, भले ही 1 नंबर का है, 2 का है, बट न्यूमेरिकल आएगा। तो दीज वर द थिंग्स जो मैंने सब्जेक्ट से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए थे। एंड ये मुझे कैसे पता चला? ये पता चला मेड इजी की एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज के थ्रू।
एंड ग्रेड अप तो मेरा साथ में था ही 6 मंथ्स के लिए, आई वुड से 200 डेज एज आई सेड। ग्रेड अप में तो मेरे को गाइडेंस मिल ही रही थी। या तो इसके अलावा मैंने कोई ऐसे टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मेड इजी और एस एकेडमी में भी दे गिव यू लाइक 2 years ऑफ टेस्ट पेपर्स, राइट? सो दैट्स मोर देन 40-50 पेपर्स टोटल। बट आई डोंट थिंक कि मैंने उसमें से 50% भी लगाए होंगे क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी ओवरवेल्म विद द क्वेश्चंस, एंड मेड इजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है। सो फॉर समवन जिसको गेट के क्वेश्चंस, जो गेट में कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं अपना, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि मेड इजी पे ट्राई करो। वो इस टाइम पे आई वुड से बेस्ट है। बट गेट लेवल पे जब आप आओगे तो ग्रेड अप, एस एकेडमी, दोज आर प्रीटी गुड। तो टेस्ट सीरीज देने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई अगर टेस्ट सीरीज अगर आज से स्टार्ट या कर रहा है तो? सो ओके, सो टेस्ट सीरीज तो दो वेरिएंट्स हैं। अगर कोई गेट फर्स्ट टाइम दे रहा है तो डेफिनेटली उसको सब्जेक्ट पढ़ के 1 दिन 2 दिन का गैप लेके फिर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने एक हफ्ते में पढ़ लिया, फिर मैं मतलब सैटरडे तक पढ़ा फिर संडे को पेपर दे दिया। उससे उतना मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा भूलने का टाइम दो। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने अच्छे से पढ़ी आप बस वही याद रख पाओगे। तो मजा तभी आएगा जब आपने आपको थोड़ा ब्रेक देते हो। आगे चल के ये ब्रेक 1 दिन की बजाय 1 हफ्ता 1 महीना भी हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज लगाने की नंबर वन स्ट्रैटेजी है जो पहली बार गेट दे रहा है, कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो खुद को भूलने का टाइम दो। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वो, मतलब आपको वो सब्जेक्ट नहीं छूना है, आप कुछ और पढ़ लीजिए, कोई अपने आप कुछ और सब्जेक्ट ढालिए। गेट में सब्जेक्ट्स की कमी तो है नहीं, टॉपिक्स की कमी है नहीं। एंड जो गेट सेकेंड टाइम दे रहा है तो डेफिनेटली आपका टेस्ट सीरीज का कोई भी एक पेपर, कुड बी अ सब्जेक्ट, कुड बी अ पार्शियल सब्जेक्ट पेपर, इट एक्ट्स एज अ लिटमस टेस्ट। मतलब वो आपको बता देगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इफ यू आर स्कोरिंग 30% और इफ यू आर स्कोरिंग 80%, वो आपको बता देगा। तो आप डे जीरो पे आपको पता है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर पा रहा हूँ। तो आप उसी हिसाब से आप आगे 1 हफ्ते तक अपने सब्जेक्ट को कितने घंटे देने वाले हो आप डिसाइड कर सकते हो। तो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। क्या होता है कि अगर कोई गेट सेकंड टाइम दे रहा है, वो गेट फर्स्ट टाइम वाले की स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, या फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड टाइम वाले की स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, तो दैट इज नॉट द बेस्ट फॉर यू। आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आप कैसे स्मार्टली इस चीज को कर सकते हो। तो मैं सभी को यही इनकरेज करूंगा कि आप एक बार बैठ के देखो। अगर आप डे जीरो में वो चीज पता कर पा रहे हो जो आप 1 हफ्ते पढ़ने के बाद पता कर पाते, तो फिर मैं कहूंगा आपने अपने 7 दिन बचा लिए, कहीं ना कहीं एक आपने अपने 10 से 12 घंटे बचा लिए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो ईशान, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई आज से अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करे, तो उसे लगभग कितना समय जो है गेट की प्रिपरेशन में देना चाहिए? ओके, तो इसमें भी दो वेरिएंट्स है कि गेट पहली बार दे रहे हो कि दूसरी बार। मैं अपने आप को मानता हूँ कि जो अगर दूसरी बार या तीसरी बार दे रहा है तो उसको क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। एंड क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल है। आपका 3 घंटे का गेट का एग्जाम होता है जिसमें 65 क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो आप उसी से निकाल सकते हो कि आपको 1 दिन में या एक हफ्ते में 1 महीने में कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अगर आप रोज 20 क्वेश्चन भी लगाते हो तो आप सिंपल मैथ से निकाल सकते हो कि ठीक है 65 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे हैं, तो 20 क्वेश्चन के लिए कितने घंटे निकालने हैं। आप क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन करिए। आप अपने टॉपिक्स तभी पढ़िए जब आप उसके क्वेश्चन ना हिला पाए, ना सॉल्व कर पाए, तभी आप उस पर वापस जाइए। वरना आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका रिवीजन ऑटोमेटिक चल रहा है। ये दो सेपरेट चीजें नहीं है। एंड अगर कोई गेट फर्स्ट टाइम दे रहा है तो आई वुड से कि आप जितना भी टाइम दो कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जितना भी टाइम दे सकते हो कम है, क्योंकि फिर आपका टारगेट रैंक 1 होना चाहिए। रैंक अगर 2 भी आ रही है तो आई वुड से कि मतलब ठीक है यार, मतलब कोई बात नहीं, हो सकता था बाद में। मतलब आपका, क्योंकि आप जब पहली बार दे रहे हो तो आपको जुनून होता है, आपका तब कोई प्रेशर नहीं होता आपके पास। आप यूजुअली अब तो थर्ड ईयर को भी अलाउड है, राइट? तो दैट इज लाइक ऑल प्रॉफिट नो लॉस। आप थर्ड ईयर में दे सकते हो, फोर्थ ईयर में दे सकते हो, कुछ लोग ड्रॉप करते हैं एंड अपने एमटेक बीटेक के 1 साल बाद देते हैं। तो उस टाइम पे जुनून होना चाहिए, वो सनक होनी चाहिए कि आई विल एम फॉर 1। जो भी रैंक आए चलेगा, वो तो सेकेंडरी है, बट एम रैंक 1 होना चाहिए। एंड रैंक 1 वाले को फिर और कुछ दिखता नहीं है, वो फिर टनल विजन होता है। तो जितने घंटे दो कम है यार, ऑनेस्टली। तो ईशान, जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो उस समय आपको जब आपके स्क्रीन पे पेपर आ गया होगा, तो उस समय आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? किस तरीके से पेपर को हैंडल किया? श्योर। तो लकीली मेरे साथ एप्टीट्यूड और मैथ्स वाला सेक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रांग है, स्पेशली एप्टीट्यूड वाला। तो हमेशा से मैंने जो भी पेपर लगाए, जो भी क्वेश्चंस किए, तो एप्टीट्यूड को हमेशा से पहले किया था। उससे होता क्या है कि आपका एक फ्लो आ जाता है, एक रिदम बन जाती है कि ठीक है, एप्टीट्यूड अगर टफ है
तो भी आप उसको टाइम देके निकाल सकते हो। बट अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज नहीं किया है, उससे क्वेश्चन आया, तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली अगर वो एमएसक्यू या न्यूमेरिकल टाइप का है। तो आप, आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप एप्टीट्यूड को अपना बेसिकली, कहते हैं ना कि अपना गियर शिफ्ट की तरह से लीजिए, कि आप एग्जाम रूम से लेके आप एग्जाम फोड़ने के बीच में एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको एक फ्लो में ले आता है। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एग्जाम अपना पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, एंड में जब टाइम कम बचता है तब एप्टीट्यूड करते हैं। तो आई वुड कॉल देम रिस्क टेकर्स। भाई ठीक है, आपने अपना टाइम सब्जेक्ट को ज्यादा दिया, बट फॉर समवन लाइक मी जो एग्जाम को अपना बेस्ट देना चाहता है, थोड़ा नर्वस फील कर रहा है, आई थिंक मेजोरिटी ऐसे ही होते हैं। तो फिर उनके लिए एप्टीट्यूड इज अ बून, उनके लिए ब्लेसिंग है। उसका फुल यूज करके वो आराम से, टाइम बाद में कम ज्यादा चलता है, किसी को भी 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। विच इज अनदर थिंग कि आप अगर टारगेट कर रहे हो कि आप 100 में 100 लाने वाले हो, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं अपना टाइम एप्टीट्यूड को दूंगा, हाफ एन आवर 40 मिनट जितना लग जाए। आई विल स्कोर 15 आउट ऑफ 15 ऑन एप्टीट्यूड, अनलेस कि कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाए। देन व्हाट हैपेंड इज कि आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मुझे किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि मैंने उनको प्रिपेयर नहीं किया था। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया या कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, तो आई वाज वेरी श्योर। तो मैं क्वेश्चन पूरा रीड भी नहीं करता था, आई वुड सेव इट फॉर लेटर, एंड मैं मूव ऑन कर जाता था। तो उससे होता क्या था कि विद इन 2.5 आवर्स मैक्सिमम, आई वुड ऑलवेज बी एबल टू कंप्लीट। कि 3 घंटे का पेपर है, वो मैंने 2 से ढाई घंटे में एक राउंड कर चुका हूँ मैं। आफ्टर दैट आई कैन इजिली डिसाइड कि ठीक है, 40 मिनट में कोई 4 5 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि एप्टीट्यूड को पूरा टाइम दो, फिर जो नहीं करना है उसको पढ़ के भी टाइम वेस्ट मत करो, बाद में पढ़ लेना, बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन अभी जो आता है उस पर फोकस करना है। तो इस बार से क्या था कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया था, तो उसके लिए कोई अलग या स्ट्रेटजी अपनाई थी क्या? उसके लिए स्ट्रैटेजी यही थी कि डरना नहीं है। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही थी कि बिल्कुल घबराना नहीं है। तो क्योंकि मुझे ये पता था कि जो मेरे लिए टफ है सभी के लिए टफ है। तो एमएसक्यू में लक फैक्टर बहुत एम्पलीफाई हो जाता है, बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमेशा एक या दो ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जो आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं, आपके सेकंड्स खाते रहते हैं, आपका मिनट खा सकते हैं इवन। तो वहां पे लूज नहीं करना है गेम। तो अगर मैं उसको, आपके पास एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर लेटर, राइट? तो मैं उसका यूज करता था कि ठीक है, अभी मैं इसको साइड रख देता हूँ। क्योंकि गेट के एग्जाम में आपका एक ही दोस्त है, वो जो गेट की घड़ी है। उसी वही आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन। तो जो एमएसक्यू क्वेश्चंस थे उसमें मैं टाइम कभी लूज नहीं करता था। आई वुड, मतलब मैं प्रेफर करता था कि मैं उसको छोड़ दूं, रादर देन मैं उसको 2 से ढाई 3 मिनट दे दूं एक क्वेश्चन के लिए। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आपको टाइम, एज आई सेड, अगर आप एफिशिएंटली चलते हो तो बाद में टाइम मिलता ही है। तो आप आराम से वो क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो। तो अभी अभी क्या है कि नेक्स्ट मंथ 5 फ़ेब को जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो लास्ट 1 मंथ की कोई स्ट्रैटेजी अगर आप बताना चाहो तो? मैं सबको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। एंड एज आई सेड कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको टेस्ट पेपर्स इतने लगा लेने चाहिए अब तक एंड आने वाले दिनों में, कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन, चाहे मैं 65 में से 5 क्वेश्चन करूँ, चाहे 65 के 65 कर दूं, मुझे अपना कूल नहीं लूज करना है। मेरी हार्ट बीट स्टेबल रहनी चाहिए मुझे को, यू you नो ऐसा घबराना नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जो आपने किया है उससे बेटर आप स्कोर करोगे। टेस्ट सीरीज पर्पसली थोड़ी डिफिकल्ट बनाई जाती है, उसका स्कोर आप डेफिनेटली, आप उससे बेटर स्कोर कर सकते हो गेट के एग्जाम में। एंड मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, मैंने भी 2 बार गेट दिया है। हालांकि टेस्ट सीरीज लगा के तो एक ही बार दिया है। तो मैंने अपना गेट का स्कोर जितना मेरा एक्चुअल एग्जाम में आया था, उतना मेरी प्रीवियस 20 30 40 टेस्ट पेपर्स में कभी भी नहीं आया था। तो वो ऐसा ही होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमेशा टफ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक के टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो गेट में ऐसा नहीं होता है। गेट एग्जाम इज मेड फॉर एवरीवन, थर्ड ईयर से लेके थर्ड अटेम्प्ट वाले तक के लिए क्वेश्चन सेम आता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए आपके कौन से क्वेश्चन हैं, आप उस पर अपना बेस्ट दीजिए। एंड घबराना बिल्कुल भी नहीं। सो ईशान, अभी हमने आपसे बहुत कुछ जान लिया गेट एग्ज़ाम के बारे में और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो अभी जान लेते हैं कि आपने जहाँ एडमिशन लिया है, वहाँ किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आपने आईआईटी रोपड़ में एडमिशन ले लिया है। तो अभी यस। फर्स्ट सेम हो गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स और आपको क्या लर्निंग मिली और वो किस तरीके से आईआईटी रोपड़ का एक्सपीरियंस जो था आपके प्रीवियस कॉलेज से अलग था, वो बताएँ? सो ओके। आईआईटी
सो जब गेट का रिजल्ट आया था तब मैंने आईआईटीज के बारे में जाना। मेरा डुअल मोटिव था गेट एग्जाम का, एक तो पीएसयू का था इसरो के लिए, एक था आईआईटी में पढ़ने के लिए। लकीली मेरी रैंक एक्सपेक्टेड से बहुत अच्छी आ गई। आई वाजंट इवन श्योर कि मैं अंडर 500 आ पाऊंगा, स्लाइटली अंडर 500 आ गया। दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी, अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर। बट जब मैंने कॉलेजेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि भाई कंप्यूटर साइंस में फिर से नहीं जाना है, कुछ एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। दैट कुड बी यू नो साइबर सिक्योरिटी, दैट कुड बी एआई, दैट कुड बी डेटा साइंस और एनीथिंग। तो उसको टारगेट में रखते हुए मैंने अपना आईआईटी चूज किया। जो लोग गेट एग्जाम दे रहे हैं शायद उनको अब पता होगा कि आईआईटी हैदराबाद, जोधपुर एंड रोपर, ये 3 आईआईटीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक कराते हैं। तो दैट इज नॉट जस्ट कि आपका एआई इजंट जस्ट अ सब्जेक्ट इन योर होल एमटेक, दैट्स अ स्पेशलाइजेशन। आपकी डिग्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा होगा, राइट? तो उसको दिमाग में रखते हुए आई वाज एबल टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटी रोपर व्हिच इज नियर चंडीगढ़ इन पंजाब। तो वहां पे जब मैंने फर्स्ट सेम पे सब्जेक्ट्स मेरे देखे तो आई वाज लाइक एक्साइटेड एंड थोड़ा सा स्कैर्ड, बिकॉज एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक्स, क्योंकि आईआईटी में पढ़ने का मौका मिला है, ऑनलाइन ही सही, बट स्टिल आई एम एबल टू कॉल माई सेल्फ एन आईआईटीएन। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल स्कैर्ड क्यों था, क्योंकि मेरे जो पियर्स थे, दैट दोज आर ऑल लाइक, मतलब what should I say, those are monsters when it comes to academics. They are not able to, you know, मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी थोड़ा सा टाइम बचा के, थोड़ा सब्जेक्ट कम प्रिपेयर करके, थोड़ा कुछ, बट दोज वर प्रिटी यू नो परफेक्शनिस्ट। दे वर लाइक दे रियली मोटिवेटेड मी एंड हेल्प मी टू अप माय गेम। तो जब उनके साथ मैंने देखा, मैं बात कर रहा हूँ किसी से या किसी के कुछ स्कोर्स पता चल रहे हैं, आई वाज लाइक यार ऐसा करना है, वो क्या डिफरेंट कर रहा है कि मुझे करना है, विच इज आई वुड से कि ट्रू फॉर ऑल आईआईटीज। लकीली इन इंडिया हमारे पास अराउंड 23 आईआईटीज हैं आज की डेट में। एंड अगर आप किसी में भी एडमिशन पा पाते हो, विच इज इट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप एकेडमिक्स में बेस्ट नहीं भी दे रहे हो ना, तो भी आप अपने पियर्स से बहुत अच्छा सीख सकते हो। एंड फॉर मी पियर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक्स, आई वुड से, बिकॉज एकेडमिक्स तो 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगी। बट इफ यू कैन गेन दिस एबिलिटी कि आप अपने साथ वालों से कैसे सीख सकते हो, कैसे आप उनकी हेल्प से अपना गेम अप कर सकते हो, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आईआईटी में मैंने सबसे ज्यादा वही एक्सपीरियंस किया है। तो फॉर मी, अगर मैं आज की डेट में गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं बहुत अच्छा कर पाता, बिकॉज मेरे अंदर वो चीज आ गई कि ठीक है, बाकी लोग से कैसे फायदा उठाना है, यू नो, बाकी लोग से कैसे खुद को इंस्पायर करना है। सो ओके ईशांत, तो बहुत कुछ आपसे जानने को मिला और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको बताया। सो इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू एंड करता हूँ और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ईशान का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाके कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं ईशान से। सो थैंक यू ईशान। थैंक यू अनिल, हैव अ नाइस डे।